हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और बाजीगर हर कोई नहीं होता। जी हाँ, इस लाइन की शुरुआत मैंने की क्यों है ये प्रोग्राम में बताऊंगा। इसके साथ ही ये भी बताऊंगा कि कैसे आज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है और आने वाले समय के अंदर भारत जो लोकतांत्रिक देश कहलाता था या लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र का ये शब्द जो है वो खत्म हो जाएगा। किताबों से लोकतंत्र और संविधान जैसे शब्द हटा दिए जाएंगे क्योंकि आज सरकार राजतंत्र की व्यवस्था अपनाने के लिए तैयार है। आज लोकतंत्र है ही नहीं, और या फिर यूं कहा जाए कि लोकतंत्र में किसी को आवाज़ उठाने का हक तक अब सरकार नहीं दे रही है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज प्रोग्राम की शुरुआत हम करेंगे बहुत बड़े मुद्दे से, एक ऐसा मुद्दा जो आने वाले समय के लिए भी जनता को अलर्ट कर रहा है, देश की जनता को बहुत कुछ मैसेज दे रहा है। और राष्ट्रपति जो चुनाव हुआ है, ये चुनाव बहुत कुछ कह रहा है आने वाले समय के चुनावों को ध्यान में रखकर। राष्ट्रपति चुनाव, जी हाँ, राष्ट्रपति चुनाव हुआ। चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बहुत बेहतरीन तैयारी थी, या यूँ मान लीजिए कि अगर ये चुनाव जो है लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से हुआ होता तो 200% मानकर चलिए कि अब जो अगले राष्ट्रपति होते वो यशवंत सिन्हा होते, क्योंकि यशवंत सिन्हा को विपक्ष का पूरा सपोर्ट था और इसी विपक्ष को तोड़ने का काम सत्ता पक्ष ने कर दिया। दरअसल यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि आज चुनाव जीतकर भी द्रौपदी मुर्मू हार गई हैं और सीधे तौर पर देखेगा कि सिन्हा के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए। मोदी सरकार सिन्हा से हार गए। भले ही आज मुर्मू जो द्रौपदी मुर्मू हैं, अगली राष्ट्रपति जो हैं, उनके गांव में जश्न मन रहा हो, मिठाइयाँ बनाई जा रही हो, भोज का इंतज़ाम किया गया हो, दिल्ली से केरल तक मैं बात कर लूँ या दिल्ली से उड़ीसा तक बात कर लूँ, जगह जगह जो तैयारियाँ हो रही हैं, जश्न मन रहा है, ये जश्न नकली है। इस जश्न के कोई मायने नहीं है। ये जश्न एक नकली और मिलावटी है। जी हाँ, इसमें मिलावट की दूर दूर तक एक अलग सी बू आ रही है। मिलावट कैसा? विपक्ष को तोड़कर आपने जीता, पैसा देकर आपने जीता, डरा धमका कर आपने जीता, तो जाहिर सी बात है ये जीत आपकी जीत तो नहीं है, ये मिलावटी जीत है और मिलावटी जीत ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाती है। यहाँ पर हम ये देख रहे थे कि चुनावी नतीजों की मैं बात करूँ, राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का इंतज़ार सत्ता पक्ष को भी था, विपक्ष को भी था, लेकिन इन सब के बीच हम ये देख रहे थे कि जब रुझान का इंतज़ार किया जा रहा था, रुझान से पहले समझिएगा बीजेपी कार्यालय में सजावट का दौर शुरू हो गया। जी हाँ, पार्टी दफ्तर में तमाम तरह की तैयारी हो गई। हालांकि दिवाली को अभी कुछ वक्त और बचा है, 2 महीनों की अगर मैं बात करूं, अगस्त और सितंबर 2 महीने के बाद त्यौहार है, लेकिन दिवाली से पहले मिठाइयों का बंटना, सजावट का शुरू होना, ये सीधे तौर पर बता रहा था कि बीजेपी किस तरह की दिवाली आज मना रही है, वो मिलावट वाली दिवाली है। जी हाँ, क्योंकि हम देख रहे थे कि विपक्ष अभी इंतज़ार कर रहा था कि रुझान कैसे आएंगे, नतीजे किस हिसाब से आएंगे, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि इतनी जल्दबाजी बीजेपी को थी कि रुझान तो छोड़िए, नतीजों तो छोड़िए, रुझान का भी इंतज़ार नहीं किया और ऐलान कर दिया हमारी कैंडिडेट की जीत तय है, द्रौपदी मुर्मू की जीत तय है। बात सुनते ही भाई हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका तो फिक्स हो गया प्रोग्राम, मुर्मू के गांव जाना है। मोदी मंत्रिमंडल के तमाम बड़े मंत्रियों का द्रौपदी मुर्मू के घर जाना, उनके गांव जाना, क्या इशारा कर रहा है ये सब चीज़ें बता रहा है कि सब कुछ स्क्रिप्टेड हो रहा है, क्योंकि आने वाला समय 2024 का देश का सबसे बड़ा लोकसभा चुनाव होगा वो, और जाहिर सी बात है भाई, लोकसभा चुनाव अगर बीजेपी को जीतना है तो कोई ना कोई तरकीब तो ज़रूर निकालनी पड़ेगी। और ऐसे में हमने क्या देखा कि बहुत सोच समझकर बीजेपी ने महिला और आदिवासी कार्ड खेला। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से आती हैं और हम अपने दर्शकों को बता दें, राजस्थान में आदिवासी समुदायों की अच्छी खासी तादाद है, गुजरात में अच्छी खासी तादाद है। इसके अलावा हम बात करें तो जो लोअर क्लास के लोग हैं उनको मनाने की कोशिश, तो सीधे सीधे तौर पर समझिएगा कि यहाँ पर एक बड़ा दांव खेलकर उन्होंने सीधे तौर पर जो कोशिश की, वो कोशिश कहीं ना कहीं ये बता रही थी कि कितना बड़ा फ़र्क देखने को मिला। यानी कि एक कैंडिडेट को इन्होंने खड़ा किया, जितवा दिया, और उसका अन्य चुनावों पर कितना फ़र्क पड़ेगा।
तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यशवंत सिन्हा जैसे ईमानदार कर्मठ नेता जो कम से कम साहस करते हुए अपनी बात तो रख रहे थे, जनता के मुद्दों को तो उठा रहे थे, जनता के मुद्दों पर बात तो कर रहे थे, लेकिन हमने यहाँ देखा कि द्रौपदी मुर्मू उन्होंने जनता की बात नहीं की, देश की बात नहीं की, कम से कम आदिवासी समाज के लिए तो बात कर लेती, उस पर भी बात नहीं की। तो सीधे तौर पर हम क्या देख रहे हैं कि वो कहते हैं ना कि जो शेर सवार होते हैं वो ही मैदान में गिरते हैं। तो जाहिर सी बात है जो मैदान देखकर डर जाएं वो क्या घुड़सवारी करेंगे और वो क्या तलवार चलाएंगे। तो हम देख रहे थे कि मैदान को देखकर बीजेपी के तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता डर गए। द्रौपदी मुर्मू डर गई क्योंकि उन्हें पता था कि सामने में एक कैंडिडेट बहुत मजबूत हैं जो कि यशवंत सिन्हा, और जाहिर सी बात है यशवंत सिन्हा कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व IAS अधिकारी रह चुके हैं और यशवंत सिन्हा की जीत को लेकर बहुत बड़े हद तक क्लियर हो गया था। जनता उन्हें सपोर्ट कर रही थी, जनता का समर्थन उन्हें मिल रहा था, विपक्ष का समर्थन मिल रहा था, लेकिन इन सब के बीच सत्ता पक्ष ने खेल बिगाड़ने का काम किया। पावर, सत्ता एक ऐसी चीज है जिसका गलत इस्तेमाल हमारे देश में होता चला आ रहा है, लेकिन मोदी सरकार में सबसे ज्यादा हुआ है। जी हाँ, सरकार का जब भी मन आता है बुलडोजर चलवा देती है, सरकार का जब भी मन आता है किसी के घर में तोड़ फोड़ कर देती है, कहीं भी खुदाई शुरू हो जाती है। यहाँ पर फिलहाल हम बात करें कि सरकार ने अपनी पावर का कितना गलत इस्तेमाल किया है, ये बात जनता जानती है। तो राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे भी नहीं आए, रुझान में हमने देखा कि जिस तरह से तैयारियां होने लगी, इसका साफ मतलब था कि बीजेपी ने यह मानकर देखा था। लेकिन यशवंत सिन्हा ने भी खुला चैलेंज कर दिया, अगर कहा कि अगर वाकई मादा रखते हैं, अगर वाकई दम रखते हैं तो एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करवा लीजिए ना। संविधान के अनुसार जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं, लोकतंत्र में जिस तरह से है, लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से चुनाव करवा लीजिए, पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सीधे तौर पर समझिएगा या सीधे तौर पर इस बात को देखिएगा कि जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, जो हालात इस वक्त बने, क्या वो ये इशारा नहीं करते कि मोदी सरकार ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके जानबूझकर यशवंत सिन्हा को कमज़ोर करने का काम किया, जानबूझकर विपक्ष को तोड़ने का काम किया, विपक्ष को बांटने का काम किया। विपक्ष अगर बढ़ता नहीं तो ये विपक्ष एकजुट होकर यशवंत सिन्हा को सपोर्ट करता, समर्थन करता। और क्या वाकई हमारे देश में ऐसा राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए जो देश के मुद्दों पर बात तो कर सके, युवाओं पर बात कर सके, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर बात कर सके। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार ने सबको चाबी वाला गुड्ढा बना रखा है, जितना मन आता है चाबी भर दी जाती है, वो चलते हैं फिर बंद हो जाते हैं। तो आज जो हालात बने हैं, स्थिति बनी है, सीधे तौर पर वो स्थिति ये है कि यशवंत सिन्हा ने अकेले मैदान में उतरकर, लड़कर, सामना कर ये बता दिया कि वो हार कर भी जीत गए। लेकिन द्रौपदी मुर्मू की अगर मैं बात करूं, बीजेपी की बात करूं, ये मिलावट वाली जो जीत है इसके कोई मायने नहीं निकलते नजर आ रहे, क्योंकि मिलावट ज़्यादा समय तक काम नहीं आती और जो सच्चाई के साथ खड़ा रहता है आखिरकार जीत उसकी होती है। तो विपक्ष के चेहरे पर एक चमक है क्योंकि उन्होंने सच्चाई की लड़ाई लड़ी, यशवंत सिन्हा के सपोर्ट किया, जनता उनके सपोर्ट में आई, और विपक्ष वो सत्ता पक्ष जो है वो उनके चेहरे पर एक अलग मुस्कान है, जो वो मुस्कान दिखावटी नजर आती है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और सुनो तो होगा आपने, तो ये वो वाली मुस्कुराहट है जो बीजेपी दिखा रही है। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।